हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ उपासना। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मैं कुछ परचेज़ की हूँ तो आप सभी के साथ मैं अभी शेयर करूँगी। तो आज एक बहुत ही शुभ दिन है, तो ऐसा कुछ माइंड में नहीं था, लेकिन मुझे पता चला गया कि आज अशोकाष्टमी है। तो अशोकाष्टमी के दिन आप सभी को मीन्स हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी अशोकाष्टमी। बहुत सारे फेस्टिवल होती है, हिंदू फेस्टिवल होती है, तो मुझे तो आज ही पता चला कि आज अशोकाष्टमी है। तो उसके बाद मैं ऑफ़िस गई थी। तो ऑफ़िस से आने के टाइम मैं एक शॉप गई थी, तो मैं कुछ चीज़ें परचेज़ की हूँ। तो वो चीज़ें मैं परचेज़ करने के लिए बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन आज ही मुझे मीन्स चांस मिला, क्योंकि मीन्स ऑफ़िस से आते-आते बहुत धूप होती है और टायर्ड भी फ़ील होती है। तो कहीं पे ऐसे रुक के मीन्स कुछ चीज़ें परचेज़ करने के लिए अभी मूड भी नहीं होता है। तो आज मुझे टाइम था, तो मैं ऐसे जस्ट उसी शॉप को क्रॉस कर रही थी। तो मैं सोचा कि ऐसे देख लूँ तो क्या-क्या मिलती है, तो उसी के हिसाब से मैं होगा तो परचेज़ करूँगी। नहीं तो हस्बैंड तो मेरे साथ नहीं थे उस टाइम, तो हस्बैंड आएँगे तो ऑफ़िस से हम लोग इवनिंग को आएँगे तो लेके जाएँगे। तो ऐसे कुछ देख रही थी, लेकिन मैं 3 चीज़ें लेके आई हूँ। तो 3 प्लांट लेके आई हूँ, तो जो कि मैं प्लांट परचेज़ करने के लिए बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन ऐसा कुछ बन नहीं पा रही थी। तो आज जाके मैं परचेज़ करके लेके आई हूँ। तो उसका क्लिप मैं कुछ यहाँ पे मीन्स इस वाले क्लिप के बाद डाल दूँगी। तो और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप आज के दिन मैं क्या परचेज़ की हूँ। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए देखते हैं, मैं दिखाती हूँ। आप वो वाला क्लिप देख के आइए, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा मैं क्या परचेज़ करके लेके आई हूँ। तो उसके बाद दिखाती हूँ क्या क्या परचेज़ की हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ एक नर्सरी। तो यहाँ पे मैं कुछ प्लांट अभी देख रही हूँ। आप भी देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे शायद ही तो क्या क्या परचेज करूँगी आपको दिखाऊँगी, इस वाले क्लिप के आगे आपको दिखाऊँगी। तो क्या घर लेके गई हूँ यहाँ से। तो बहुत सारे प्लांट है, तो मुझे और भी बहुत सारे प्लांट लेनी है, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए मैं 1-2 परचेज़ करूँगी अभी। तो अभी के लिए मैं कैरी करके लेके जा सकती हूँ, लेकिन दूसरा कुछ लेके जाऊँगी तो कैरी नहीं कर पाऊँगी। तो अभी देखिए ये परचेज़ करके लेके आ गई हूँ, आपको आगे आगे दिखाती हूँ घर जाके। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी प्रीवियस क्लिप से कुछ आइडिया हो चुकी होगी। तो मैं एक प्लांट की शॉप गई थी, एक नर्सरी गई थी। तो वहाँ से मीन्स बहुत सारे प्लांट मैंने ऐसे देखा, तो वहाँ से मैं कुछ प्लांट अभी परचेज़ की हूँ। तो 1-2 प्लांट मुझे परचेज़ करनी होगी, लेकिन वो मेरे हस्बैंड के साथ मैं जाऊँगी, तो उसके बाद ही उसको परचेज़ कर पाऊँगी, क्योंकि कैरी करने से बहुत ही हेवी हो जाता है। तो इसलिए मैं कैरी नहीं कर पाई वो वाली। तो नेक्स्ट कभी जाऊँगी तो वो भी परचेज़ करूँगी। तो आज मैं दिखाती हूँ। तो मैं परचेज़ अभी क्या की हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत ही मीन्स लाइट वेट है, इसलिए मैं खुद से कैरी करके लेके आ गई हूँ घर। तो अभी दिखाती हूँ मैं क्या परचेज़ की हूँ। मीन्स पन्नी में अभी है, तो मैं अभी पन्नी निकाल के आपको दिखाऊँगी। तो ये एक प्लांट है, तो ये जो प्लांट आपको देख के भी पहचान जा रहे होंगे, तो ये एक है और यहाँ पे 2 है। तो मैं आपको निकाल के अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 3 प्लांट मैं लेके आई हूँ। तो ये प्लांट जो है ये तुलसी जी का पौधा है, तो इसको मैं लाई हूँ पूजा करने के लिए। तो और ये 2 है इंडोर प्लांट। तो ये एक इसका नाम है जाड़ा प्लांट, जो कि मीन्स लो मेंटेनेंस होती है, तो इंडोर आप रख सकते हैं। तो बहुत ही कम वाटर इसको मीन्स चाहिए। तो हफ्ते में एक बार आपको वाटरिंग करनी होती है, दोनों को ही। तो ये एक प्लांट है, इसका जो नाम है मैं आपको साइड में लगा दूँगी। तो कुछ तो एक है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है, तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ। तो और ये एक लाई हूँ। तो मीन्स जो एयर प्यूरीफाई होती है, मीन्स इंडोर प्लांट जो रखते हैं एयर प्यूरीफाई करने के लिए, तो ये एक बहुत ही तो एक वास्तु के हिसाब से भी घर पे रखने से बहुत ही मीन्स जो गुड लक होती है, इसीलिए मैं लेके आई थी। मुझे पता था पहले से ही, लेकिन मैं ऐसे लाऊंगी करके ला नहीं पा रही थी, लेकिन आज जैसे मैं घर को इसको लेके आई हूँ। तो इसको ये दोनों इंडोर प्लांट है। मेरे पास एक प्लांट मीन्स प्लांटर है, तो सोच रही हूँ कि इसको उस सीट में डालूँगी। देखते हैं उसमें डाल सकेगा तो उसमें डालूँगी, अगर उसमें नहीं फिट होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ दूँगी इसी प्लांट में। तो इस प्लांट को थोड़ी सी साफ़ करनी होगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह यहाँ पे लग गई है, लेकिन बहुत सुंदर लग रही है। इसको अभी
रखेंगे। तो ये 3 प्लांट मेरे नए मेहमान आज घर पे आए हैं, तो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी तक सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं कभी-कभी वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी कभी मैं वीडियो डालूँगी। तो कैसे लग रही है मेरे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या-क्या होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 hour later. इवनिंग तो ऑफिस से आके मैं थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी। तो बैंगलोर में तो हूँ, तो बैंगलोर में अभी मीन्स थोड़ी सी अनोखी कुछ हो रही है। तो क्यों हो रही है पता नहीं, मीन्स थोड़ी सी अनोखी हो रही है। क्यों क्यों इसे बोल रही हूँ, क्योंकि आपको मेरी बैकग्राउंड में एक नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि कहीं पे फैन वगैरह ऐसा कुछ मीन्स हवा चल रही है, ऐसा कुछ आपको सुनाई दे रही होगी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है। देखिए बैंगलोर में हम लोग कूलर लगा के अभी मीन्स मैं सोई हुई थी। तो मैं क्या मीन्स अभी बैंगलोर में जो लोग अभी मीन्स अभी स्टे कर रहे हैं, सो उनकी सारी हालत ऐसे ही हुई है। तो ऊपर सीलिंग फैन और नीचे एक कूलर तो मैंडेटरी हो गई है। जो जिनके पास कूलर नहीं था तो वो लोग अभी ख़रीद रहे हैं। तो क्योंकि अभी यहाँ पे एसी का कुछ ऐसे कनेक्शन नहीं है। तो बैंगलोर का वेदर तो आप लोग को पता ही होगा। जैसे आपको मैं बता रही थी कि मीन्स आपको बैंगलोर की जो लोग बैंगलोर में रह रहे होंगे उनको पता ही होगा मीन्स बैंगलोर की वेदर कितना मीन्स सही था। मीन्स यहाँ पे गर्मी भी होती है, कूल मीन्स ठंडी भी होती है, लेकिन एक स्टेबल टेम्परेचर था। तो वेदर तो बहुत ही सही था। मीन्स आपको यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी लगेगी और थोड़ी सी मीन्स कूल लगेगी। मीन्स बहुत स्टेबल था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ठंडी। बीच बीच में रेन भी मीन्स बारिश भी हो रही थी। तो एक स्टेबल वेदर था। लेकिन अभी मीन्स इसी साल क्या हो गया है, टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गई है। मीन्स इससे 30, 33, 40 तक कभी चली जा रही है टेम्परेचर। और डे टाइम में आप बाहर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा धूप होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मीन्स ऐसे नॉर्मल जो लोग बैंगलोर में रह रहे होंगे, जैसे नॉर्मली मीन्स डे टाइम बाहर जाएंगे तो आपको वो जो धूप और उसका जो टेम्परेचर आप बियर नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आपको अगर कुछ काम है तो सुबह जाना होगा या फिर इवनिंग को जब धूप वगैरह मीन्स चली जाएगी उसी टाइम आपको बाहर जाना होगा। तो हम लोग तो ऑफिस जा रहे हैं तो मैंडेटरी है ऐसे ही ऑफिस जाने के लिए। तो बहुत ही धूप होता है। तो ये थी मीन्स बैंगलोर की टेम्परेचर की अपडेट। तो पता नहीं बैंगलोर का वेदर क्या हो गया है, अभी बहुत ही ज़्यादा मीन्स बैंगलोर की वेदर चेंज हो रही है। पता नहीं बारिश भी नहीं हो रही है। पहले तो 1 या 2 दिन के बाद बारिश तो मैंडेटरी होती है, ये नहीं तो वो इवनिंग हर डे की इवनिंग को मीन्स बारिश तो होती है। तो ऐसे ही डे में जितना भी टेम्परेचर होता है वो ठीक है, मीन्स इतना कुछ टेम्परेचर नहीं था। लेकिन रात को टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाती है, तो बहुत ही कूल फीलिंग होती है। तो बहुत ही सही मीन्स वेदर था। लेकिन अभी वेदर बहुत ही चेंज हो गया है। तो जो लोग मेरी ब्लॉग देख रहे होंगे, कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी स्टेट कौन सी लोकेशन से देख रहे हैं और वहाँ की वेदर की क्या हालत है, तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं भी कुछ अपडेट कर पाऊँ। मीन्स इंडिया की कौन से स्टेट से मेरी ब्लॉग देख रहे हैं और वहाँ की वेदर का टेम्परेचर क्या है, तो मुझे भी अपडेट कर सकते हैं, मुझे भी कुछ नॉलेज गेन कर सकती हूँ। तो कैसी लग रही है मेरे ब्लॉग, कंटिन्यू देखिए और कमेंट कीजिए और सजेस्ट भी कीजिए और आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टे कंटिन्यू और ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी साथ ही दबा दीजिए। तो चलिए कंटिन्यू देखिए मैं क्या-क्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप एन्जॉय कीजिए और आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ तो शेयर कीजिए तो वो भी थोड़ी-सी एन्जॉय कर लेंगे। तो अभी चलिए। The next day. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज है नेक्स्ट डे जो कि रामनवमी के दिन है। तो आप लोग सभी को रामनवमी की बस बहुत सारी शुभेच्छा। तो आप लोग को मैं दिखाई थी कि मैं एक तुलसी जी का पौधा लेके आई हूँ, तो यहाँ पे रख दी हूँ। तो ये मुझे लगी सही प्लेस है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह मीन्स मंदिर भी पूजा कर ली हूँ और तुलसी माँ जी को अभी स्टार्ट की हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ मैं पूजा करती हूँ। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
Later that same गुड evening. इवनिंग। सो आज है रामनवमी। तो रामनवमी के दिन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप देखे थे कि मैं कल एक मीन्स तुलसी जी का एक पौधा लेके आई थी। तो आज सुबह मैं मीन्स उसको पूजा कर ली थी। तो आप मेरे प्रीवियस क्लिप में देखे होंगे। तो आज क्या हुआ कि मैं ऑफिस गई थी। तो ऑफिस से आने के टाइम मुझे रास्ते में मीन्स जैसे मीन्स समर के टाइम ऐसे छाछ वगैरह मिलती है, जैसे लोग देते हैं फ्री में पीने के लिए। तो मैं आप साइड में क्लिप देख सकते हैं। तो वैसे मुझे 3 बार मीन्स 3 जगह मुझे मिला। तो बहुत ही खुशी लगी। तो मुझे 3-3 मिला, तो मैं तो 2 पी और एक नहीं पी पे उसको ले आई। हस्बैंड मीन्स वो पियेंगे। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं टेंपल। तो रामनवमी है तो टेंपल थोड़ा सा विजिट करेंगे तो थोड़ी सी अच्छी लगेगी। तो और एक नया मीन्स जगन्नाथ जी का टेंपल हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन और एक टेंपल में एक मीन्स मेरी एक फ्रेंड सजेस्ट की है। देखते हैं वहाँ पे जा सकते हैं तो जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ गए हैं और लोकेशन भी शेयर करूँगी। और जगन्नाथ जी का टेंपल भी जाएंगे। तो आपको ब्लॉग कैसी लगी मुझे एक लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी चलिए मैं मधु के साथ जा रही हूँ। तो मधु और उसकी बेटी और उनके हस्बैंड और हम दोनों जाएंगे। तो क्या क्या होता है मैं आपको सारे डिटेल में शेयर करूँगी। स्टे कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे मैं जगन्नाथ जी का टेंपल आ गई हूँ, जो कि आगरा में है, बेंगलोर की HSR लेआउट के पास है। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे पूरा रौनक लगी हुई है मीन्स रामनवमी के दिन। तो यहाँ पे ऐसे मीन्स भजन कीर्तन भी हो रही है। तो यहाँ तो मीन्स जो कन्नड़ लैंग्वेज में ऐसे भजन कीर्तन हो रही है। तो हम लोग जगन्नाथ जी का टेंपल गए थे और जगन्नाथ जी का टेंपल के फ्रंट में एक टेंपल थी जो कि राम जी का टेंपल है। और उनके मीन्स फ्रंट में ये देखिए मीन्स बजरंगबली जी का टेंपल है। तो ये राम जी का टेंपल भी बहुत ही बड़ी थी और बहुत सुंदर थी। तो अंदर तो इतना कुछ अलाउ नहीं था वीडियो वगैरह करने के लिए। तो श्री कृष्ण और राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी वहाँ पे थे। और सामने ये एक मीन्स बजरंगबली जी का पूरा टेंपल यहाँ पे है और एक बड़ी सी स्टैचू है। तो और भी वो दुर्गा माँ की है टेंपल और शिव जी का है। तो बहुत सारे यहाँ पे 8-9 टेंपल यहाँ पे इसी लोकेशन में हैं। तो आप जब भी कभी आएंगे तो ये सारे विजिट कर सकते हैं। और उसके पास ही शॉप है, मीन्स ऐसे कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, जो कि उड़िया शॉप है। ये इसका नाम आप देख सकते हैं कि ऐसे 56 भोग 56 करके यहाँ पे है। तो हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे थोड़े से ऐसे स्नैक्स वगैरह खाते हैं, जो कि उड़िया मीन्स कल्चर की जो भी फूड वगैरह होती है, स्वीट्स वगैरह होती है, यहाँ पे मिल जाती है। तो ये देखिए ये पूरी लोकेशन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उड़िया लोग आते हैं और बेंगलोर के लोग भी आते हैं। तो मोस्टली आपको यहाँ पे उड़िया लोग देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि रामलला जी का यहाँ पे स्टैचू हुई है। तो ये मंदिर जो है रामलला जी का है। तो ये देखिए बहुत सुंदर जगह है। और हम लोग यहाँ पे ये देखिए ये जो मीन्स फ्रूट है, ये हम लोग बोलते हैं कि ताड़ा सोचो। तो उड़िया हम लोग ये देखे थे, तो समर के टाइम है तो हम लोग इसको परचेस किए हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर जगह है। तो आपको ये ब्लॉग कैसी लगी मुझे कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।